नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरविंद ऑफिशियल में। हम देख रहे थे स्टैटिक जीके के टॉप 10 क्वेश्चन जो टारगेटेड है एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन है स्फेग्नोमैनोमीटर क्या मापता है? क्या स्फेग्नोमैनोमीटर क्या मापता है? बताइए जल्दी, स्फेग्नोमैनोमीटर क्या मापता है? वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से मापते हैं। किससे? बैरोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो टारसेली ने की थी। किसने की थी? तो टारसेली ने की थी। इसकी खोज टारसेली ने की थी। रक्तदाब, द्रवों की सांद्रता किससे मापते हैं? तो विक्टोमीटर से मापते हैं। किसे? बिस्कोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? तो बिस्कोमीटर से मापते हैं। द्रवों की सांद्रता किससे मापते हैं? तो बिस्कोमीटर से मापते हैं। बिस्कोमीटर से मापते हैं। और पानी के अंदर की ध्वनि को किससे नापते हैं? तो हाइड्रोफोन से नापते हैं। किससे? हाइड्रोफोन से मापते हैं। हाइड्रोफोन से नापते हैं। हाइड्रोफोन से नापते हैं। हाइड्रोफोन से नापते हैं। पानी के अंदर की ध्वनि किससे मापते हैं? तो हाइड्रोफोन फोन से नापते हैं। और द्रवों की सांद्रता किससे नापते हैं? तो बिस्कोमीटर से नापते हैं। और रक्तदाब किससे मापते हैं? तो स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। क्या रक्तदाब किससे मापते हैं? तो स्फेग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। और वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं? तो बैरोमीटर से मापते हैं। इसकी खोज किसने की थी? टारसेली ने की थी। क्या? टारसेली ने इसकी खोज की थी। रक्तदाब कितने से कितने तक होना चाहिए? कितने से कितने तक होना चाहिए? तो 80 से 120। कितने से? 80 से 120। यदि 80 से 120 आपका रक्तदाब है तो आप क्या है? नॉर्मल है। 80 से 120 क्या हो जाएगा? नॉर्मल रक्तदाब हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा? पहले का बी ऑप्शन। क्या? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या मापता है? तो रक्तदाब मापते हैं। ठीक है, रक्तदाब मापते हैं। मांडवी निम्न में से किस राज्य का लोकतंत्र है? मांडवी निम्न में से किस राज्य का लोकतंत्र है? किस राज्य का, सॉरी, मांडवी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? लोक नृत्य हो जाएगा। ये डिजिटल बोर्ड है तो इसका हम क्या करेंगे? भरपूर लाभ उठाएंगे। कैसे? ये देखिए, इस तरीके से साफ करके यहाँ पे क्या करेंगे? किस राज्य का लोक नृत्य ये लिखेंगे। ठीक है, किस राज्य का, ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? किस राज्य का लोक नृत्य, किस राज्य का, किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, मांडी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? मांडवी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य क्या हो जाएंगे? कुमायूं और गढ़वाली। क्या? कुमायूं, कुमायूं और गढ़वाली। कुमायूं गढ़वाली हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के क्या हो जाएंगे? पंडवानी और कर्मा हो जाएंगे। क्या? पंडवानी, 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 पंडवानी और कर्मा हो जाएंगे। पंडवानी कर्मा हो जाएंगे। झारखंड, झारखंड में छऊ और सरहुल। क्या? छऊ और सरहुल हो जाएंगे। छऊ और सरहुल हो जाएंगे। झारखंड के क्या हो जाएंगे? छऊ और सरहुल हो जाएंगे। गोवा क्या हो जाएगा? डकनी और मांडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डकनी, डकनी और मांडवी हो जाएगा। डकनी और मांडी हो जाएगा। ठीक है, डकनी और मांडी हो जाएगा। लोक नृत्य बहुत सारे हैं। क्या? इन राज्यों के और भी लोक नृत्य हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, वो हमने आपको बताए हैं। क्या? उत्तराखंड का क्या हो जाएगा? कुमायूं गढ़वाली हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पंडवानी और कर्मा हो जाएगा। झारखंड का क्या हो जाएगा? तो छऊ और सरहुल हो जाएगा। झारखंड का क्या हो जाएगा? छऊ और सरहुल हो जाएगा। और गोवा का डकनी और मांडी हो जाएगा। तो मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गोवा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन डी गोवा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोवा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री का क्या नाम है? यहाँ पे भी देखिए प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, खरात लिखा तो यहाँ पे भारत करेंगे, क्या करेंगे, भारत करेंगे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या हो जाएगा? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, भारत लिखेंगे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा, अमन घाट। क्या हो जाएगा, अमन अमर अमर अभय घाट। क्या हो जाएगा, सॉरी अभय घाट। क्या हो जाएगा, अभय घाट। ठीक है, अभय घाट। लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या हो जाएगा, विजय घाट। क्या हो जाएगा, विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या हो जाएगा, विजय घाट, विजय घाट। और राजीव गांधी जी की समाधि का नाम क्या हो जाएगा, तो वीरभूमि। क्या हो जाएगा, वीरभूमि, वीरभूमि हो जाएगा। सबसे उम्र दराज पीएम कौन हो जाएंगे, सबसे उम्र दराज पीएम, यूं भी कह सकते हैं सबसे वृद्ध, सबसे अधिक उम्र के, सबसे अधिक सबसे अधिक उम्र के पीएम कौन हो जाएंगे, सबसे अधिक उम्र के पीएम कौन हो जाएंगे, तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मोरारजी देसाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मोरारजी, मोरारजी देसाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मोरारजी देसाई हो जाएंगे। ठीक है, जो लगभग 80 से 81 क्या 80 81 वर्ष की उम्र में, 80 81 वर्ष की उम्र में, 80 81 वर्ष की उम्र में क्या बने थे, ये पीएम बने थे। ठीक है, सबसे अधिक उम्र के पीएम कौन हो जाएंगे, तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे। और सबसे युवा प्रधानमंत्री जी की बात करें तो कौन हो जाएंगे, तो राजीव गांधी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राजीव गांधी हो जाएंगे। राजीव गांधी हो जाएंगे। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, राजीव गांधी हो जाएंगे। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, तो मोरारजी देसाई हो जाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये कौन हो जाएंगे, तो ये राजीव गांधी। राजीव गांधी जी का जन्म कब हुआ था, राजीव गांधी जी का जन्म कब हुआ था, बताइए। राजीव गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 20 अगस्त। कब, 20 अगस्त को, 20 अगस्त को जन्म कब हुआ था, उसकी सन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका जन्म 20 अगस्त को हुआ था, इनका जन्म 20 अगस्त को हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्या, सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु की बात करें तो क्या हो जाएगी, 1 मई 1991, 1 मई 1991 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 1 मई 1991 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इनको बम से उड़ा दिया जाता है। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में इनकी मृत्यु हो जाती है। तमिलनाडु में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तमिलनाडु में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ये किस वर्ष की उम्र में पीएम बने थे, तो 40 वर्ष की, कितने, 40 वर्ष की, 40 वर्ष की उम्र में पीएम बन गए थे। क्या, 40 वर्ष की उम्र में पीएम बने थे। 40 वर्ष की उम्र में ये क्या बने थे, पीएम बने थे। 40 वर्ष की उम्र में पीएम बने थे। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का हो जाएगा, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किन प्रधानमंत्री का हो जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। किनका हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी का हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी का हो जाएगा। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का हो जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू जी का हो जाएगा। और सबसे छोटा कार्यकाल पूछे किनका हो जाएगा, सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का हो जाएगा। मात्र 13 दिन, मात्र 13 दिन के लिए पीएम रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिन के लिए, मात्र 13 दिन के लिए
पीएम रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए पीएम रहे थे। तो ये राजीव गांधी जी हो जाएंगे, जो 40 वर्ष की उम्र में क्या बने थे, पीएम बने थे। इनके जन्म दिवस पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1 मई 1991 को इनकी मृत्यु तमिलनाडु में हो जाती है, तमिलनाडु में हो जाती है। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का हो जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू जी का हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी का हो जाता है। किस प्रधानमंत्री हो जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू जी का हो जाता है। ठीक है, अब बात करें ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं, ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो बाद में प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ये थोड़ी हम साफ करेंगे, इसको यहीं पे डिस्कस करेंगे। क्या ऐसे कितने कितने सीएम हैं जो बाद में पीएम बनते हैं, ऐसे कितने सीएम हैं जो बाद में पीएम बनते हैं, उनकी संख्या कितनी हो जाती है कि 6 सीएम, कितने 6 सीएम ऐसे हो जाते हैं जो बाद में भारत के पीएम बनते हैं, भारत के पीएम बनते हैं। पहले नंबर पर मोरारजी देसाई हो जाएंगे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कहाँ के सीएम रह चुके हैं, तो मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई, अब हम देखेंगे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई कहाँ के थे, मुंबई के थे, मुंबई के थे, लगभग महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, कौन, चौधरी चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम रह चुके हैं। कहाँ के, यूपी के सीएम रह चुके हैं। बीपी सिंह, बीपी सिंह, बीपी सिंह, बीपी सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं और बाद में क्या बनते हैं, तो पीएम बनते हैं। पीवी नरसिम्हा राव, कौन, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के सीएम होते हैं। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के सीएम होते हैं, बाद में पीएम बनते हैं, बाद में पीएम बनते हैं। और 75 वर्ष की उम्र में क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। 75 वर्ष की उम्र में क्या करते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम थे, बाद में क्या बनते, तो पीएम बनते। एच डी देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम थे जो बाद में पीएम बनते हैं। नरेंद्र मोदी, कौन, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और बाद में क्या बनते हैं, तो पीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं। एक से अधिक बार, एक से अधिक बार, एक से अधिक बार पीएम, एक से अधिक बार पीएम कितने प्रधानमंत्री रह चुके, तो उनकी संख्या 5 हो जाती है। 5 पीएम एक से अधिक बार पीएम रह चुके हैं। 5 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो एक कार्यकाल से अधिक कार्यकाल कर चुके हैं। 7 प्रधानमंत्री ऐसे हो जाएंगे, 7 प्रधानमंत्री ऐसे हो जाएंगे जिनको भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत, आर्टिकल 75 के तहत, किसके, आर्टिकल 75 के तहत, आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक निकाय होता है, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक निकाय होता है जो आर्टिकल 75 में दिया गया है। ठीक है, दक्षिण भारत के त्योहार ओणम का संबंध किससे है, दक्षिण भारत के त्योहार ओणम का संबंध किससे हो जाएगा, ओणम का किससे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केरल का राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये केरल का राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा, केरल का राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा, जो अच्छी फसल के लिए किया जाता है, जो अच्छी फसल के लिए किया जाता है। ये सितंबर में, कब, सितंबर में 10 दिन तक चलता है, सितंबर में 10 दिन तक चलता है। ओणम फेस्टिवल, ओणम फेस्टिवल सितंबर में 10 दिन तक चलता है। इसी टाइम पर, इसी समय पर नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। इसका नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है, नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। इसी टाइम पर नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। तो केरल में मनाया जाता है ओणम का संबंध, तो इनके भगवान महाबली, किसका, भगवान महाबली के आगमन पर,
भगवान महाबली के आगमन पर ओणम त्योहार मनाया जाता है, जो अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? अच्छी फसल के लिए, अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। सितंबर में लगभग 10 दिन चलता है। ओणम का केरल का राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा, केरल का राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वात्सल्य मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वात्सल्य मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बताइए, वात्सल्य मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नई दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंग पाल ने की थी। अनंग पाल ने की थी। तोमर वंश के शासक अनंग पाल ने की थी। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंग पाल ने की थी। मुंबई की स्थापना गेराल्ड ओंगियर ने की थी। किसने? गेराल्ड ओंगियार ने की थी। गेराल्ड ओंगियार ने की थी। मुंबई की स्थापना गेराल्ड ओंगियार ने की थी। चेन्नई की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस डे ने की थी। किसने की थी? फ्रांसिस डे ने की थी। फ्रांसिस डे ने की थी। चेन्नई की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी। और कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नोक ने की थी। किसने? जॉब चार्नोक ने की थी। जॉब चार्नोक ने की थी। जॉब चार्नोक ने की थी। कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नोक ने की थी। वात्सल्य मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है वात्सल्य मेला। वात्सल्य मेला किसका, इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? तो महिला सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। क्या होता है? महिला सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। महिला सशक्तिकरण इसका क्या हो जाता है? मुख्य उद्देश्य हो जाता है। वात्सल्य मेला कहाँ लगता है? तो न्यू दिल्ली में लगता है। कहाँ लगता है? न्यू दिल्ली में लगता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो जाते हैं? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जाए। निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें, निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हो जाती है। इसी दिन 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह क्या हो जाएगा? एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा। क्या जाएगा? संवैधानिक निकाय हो जाएगा। संवैधानिक निकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा। निर्वाचन आयोग क्या हो जाएगा? एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? सुकुमार सेन हो जाते हैं। सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त हो जाते हैं। सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त हो जाते हैं। सुकुमार सेन प्रथम चुनाव आयुक्त हो जाते हैं। एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त कौन हो जाती है? तो बी एस रमा देवी हो जाती है। कौन? बी एस रमा देवी। कौन हो जाती हैं? तो बी एस रमा देवी। एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त कौन हो जाती हैं? तो बी एस रमा देवी हो जाती हैं। निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो एक अध्यक्ष और दो सदस्य, कुल मिलाकर 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य होते हैं। इसका संविधान में इसका वर्णन भाग 15 में, किसमें? भाग 15 में 324 से 329 तक किया गया है। 324 से 329 तक किया गया है। भाग 15 से 324 से 329 तक किया गया है। निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है। ठीक है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजीव कुमार हो जाएंगे। इनका कार्यकाल पूछे तो कितना हो जाएगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष। क्या जो पहले हो जाए? 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। क्या? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक
चुनाव आयुक्त की निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति इनकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति इनकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? ईस्टर 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 किसे कहते हैं? ईस्टर संडे। ईस्टर संडे इस दिन क्या होता है? तो ईसा मसीह जी का दोबारा जन्म होता है। क्या हो जाता है? ईसा मसीह जी का दोबारा जन्म होता है। ईसा मसीह जी का दोबारा जन्म होता है। दोबारा जन्म होता है। ईसा मसीह जी का दोबारा जन्म होता है। इनका पवित्र चिन्ह क्या हो जाता है? तो क्रॉस हो जाता है। क्या? ऐसे क्रॉस वाला पवित्र चिन्ह हो जाता है। और इनके जन्म दिवस को क्या क्रिसमस कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्रिसमस कहा जाता है। इनके जन्म दिवस को क्रिसमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो क्रिसमस कहा जाता है। ईसा मसीह जी के जन्म दिवस को क्रिसमस कहा जाता है। ईसा मसीह जी के जन्म दिवस को क्या कहा जाता है? तो क्रिसमस कहा जाता है। यह ईसाई धर्म से संबंधित है। किससे? ईसाई धर्म से संबंधित है। ईसाई धर्म से संबंधित है। ईसाई धर्म से संबंधित हो जाता है। ईसाई धर्म से क्या हो जाता है? तो संबंधित हो जाता है। तो ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया। तो गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया था। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 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 बात करें साक्षरता दर की, सर्वाधिक साक्षरता घनत्व, सर्वाधिक साक्षरता घनत्व, सर्वाधिक साक्षरता घनत्व, सर्वाधिक साक्षरता घनत्व किस राज्य का हो जाता है? सर्वाधिक साक्षरता घनत्व किस राज्य का है? सर्वाधिक साक्षरता घनत्व किस राज्य का हो जाता है? तो केरल का हो जाता है। किसका हो जाता है? केरल का हो जाता है। सर्वाधिक साक्षरता घनत्व किस राज्य का हो जाता है? केरल का। और सबसे कम साक्षरता घनत्व, सबसे कम साक्षरता घनत्व किस राज्य का हो जाता है? तो बिहार का हो जाता है। बिहार का हो जाता है। सबसे कम साक्षरता घनत्व किस राज्य का हो जाता है? तो बिहार का हो जाता है। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। का आत्महत्या विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को क्या हो जाएगा? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हो जाएगा। अब विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय बल कोष यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की जाती है? बताइए जल्दी। संयुक्त राष्ट्र बल कोष यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की जाती है? यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की जाती है? तो 1946 में की जाती है। कब की जाती है? 1946 में की जाती है। इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है 1965 में। कब? 1965 में। 1965 में दिया गया। इसका हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा? इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाएगा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाएगा।
1960 को क्या होता तो ओपेक की स्थापना हुई थी। किसकी? ओपेक की स्थापना हुई थी। ओपेक की स्थापना हुई थी कब? 1960 को। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 को हुई थी। ठीक है, 1960 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना करें तो कब हो जाती है? 1946 हो जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि, कृषि लिखा है तो यहाँ पर क्या करेंगे? कृषि करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे कृषि। ठीक है, और ये कृषि। कृषि खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना किस वर्ष की जाती है? FAO की स्थापना किस वर्ष की जाती है? खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना, FAO की स्थापना किस वर्ष की जाती है? बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा? 1995। 1995 में क्या होता है? तो WTO की स्थापना होती है। कब होती है? WTO की स्थापना हो जाती है 1995 में। 1945 में क्या हो जाता है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय हो जाता है, सॉरी, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हो जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो रोम, इटली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रोम, इटली में हो जाता है। रोम, इटली में क्या हो जाता है? इसका मुख्यालय हो जाता है। क्या हो जाता है? रोम, इटली में क्या हो जाता है? इसका मुख्यालय हो जाता है। रोम, इटली में क्या हो जाता है? इसका मुख्यालय हो जाता है। रोम, इटली में क्या हो जाता है? इसका मुख्यालय हो जाता है। ठीक है, वियना, ठीक है, इटली, रोम में इसका मुख्यालय हो जाता है। 1945 में इसकी क्या की जाती है? तो स्थापना की जाती है। 1945 में क्या की जाती है? तो इसकी स्थापना की जाती है। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है अंतारा, अंतारा कौन से देश की समाचार एजेंसी है? अंतारा कौन से देश की समाचार एजेंसी हो जाएगी? अंतारा, जापान की बात करें तो जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टोक्यो, टोक्यो हो जाएगी। और येन इसकी क्या हो जाएगी? तो मुद्रा हो जाएगी। येन इसकी क्या हो जाएगी? तो मुद्रा हो जाएगी। इंडोनेशिया की जकार्ता राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जकार्ता राजधानी हो जाती है। और रुपया इसकी क्या हो जाती है? मुद्रा हो जाती है। रुपया इसकी क्या हो जाती है? तो मुद्रा हो जाती है। रुपया क्या हो जाती है? मुद्रा हो जाती है। मिस्र की बात करें तो काहिरा इसकी राजधानी हो जाती है। काहिरा इसकी राजधानी हो जाती है। और पाउंड इसकी मुद्रा हो जाती है। काहिरा इसकी राजधानी हो जाती है और पाउंड इसकी राजधानी हो जाती है। इटली की बात करें तो रोम इसकी राजधानी हो जाती है। इटली की राजधानी रोम हो जाती है और लीरा इसकी मुद्रा हो जाती है। इटली की राजधानी रोम हो जाती है और लीरा इसकी मुद्रा हो जाती है। येन की बात करें, ठीक है, जापान की समाचार एजेंसी की एजेंसी क्या हो जाएगी? तो क्योडो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योडो हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? क्योडो हो जाएगी। क्योडो हो जाएगी। और इंडोनेशिया की बात करें तो क्या हो जाएगी? अंतारा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तो अंतारा हो जाएगी। इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी कौन सी हो जाएगी? तो अंतारा हो जाएगी। और मिस्र की कौन सी हो जाएगी? तो मेना हो जाएगी। मिस्र की समाचार एजेंसी कौन सी हो जाएगी? तो मेना हो जाएगी। ठीक है, मिस्र की समाचार एजेंसी कौन सी हो जाएगी? मेना हो जाएगी। और इटली की समाचार एजेंसी कौन सी हो जाएगी? तो अमसा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अमसा हो जाएगी। तो अंतारा किस देश की हो जाएगी? तो इंडोनेशिया की हो जाएगी। कौन सी किसकी हो जाएगी? इंडोनेशिया की हो जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। शेख बहादुर देउबा किस देश के प्रधानमंत्री हैं? शेख बहादुर देउबा किस देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे? बताइए जल्दी। शेख बहादुर देउबा किस देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे? तो नेपाल के हो जाएंगे। नेपाल को। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कौन से हो जाएंगे? शहबाज शरीफ हो जाएंगे। कौन से? शहबाज शरीफ हो जाएंगे। शहबाज शरीफ हो जाएंगे। मालदीव के प्रधानमंत्री कौन से? इब्राहिम मोहम्मद सोहेल हो जाएंगे। इब्राहिम मोहम्मद, इब्राहिम मोहम्मद, इब्राहिम मोहम्मद सोहेल हो जाएंगे। इब्राहिम मोहम्मद सोहेल हो जाएंगे। इब्राहिम मोहम्मद सोहेल हो जाएंगे। और नेपाल के शेख बहादुर देउबा हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? शेख बहादुर देउबा हो जाएंगे। और बांग्लादेश की कौन से हो जाएंगे? तो शेख हसीना हो जाएंगी। बांग्लादेश की शेख हसीना हो जाएंगी। शेख हसीना जुल्फों वाली, शेख हसीना जुल्फों वाली क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तो बांग्लादेश की PM हो जाएंगी। ठीक, पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? तो इस्लामाबाद हो जाएगी। मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी? माले हो जाएगी।
नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? तो काठमांडू हो जाएगी। और बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ढाका हो जाएगी। बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए जल्दी। बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2 क्वेश्चन और है, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1835 में किसकी स्थापना की गई? तो असम राइफल की स्थापना की गई थी। किसकी? असम राइफल की। असम राइफल की स्थापना की गई थी 1835 में। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? तो शिलोंग में इसका मुख्यालय हो जाता है। कहाँ हो जाता है? तो शिलोंग में इसका मुख्यालय हो जाता है। 1948 में एनसीसी की स्थापना की गई थी। 1948 पे 1848 पे हम क्या करेंगे? 1948 करेंगे। कैसे करेंगे? जादू से करेंगे। कैसे करेंगे? जादू से करेंगे। देखिए अभी अभी करके दिखाते हैं। 1948 में आज बहुत टाइपिंग मिस प्रिंट है। क्या टाइपिंग आज बहुत गलत है ना? टाइपिंग बहुत गलत है आज। अब लिखेंगे यहाँ पे 1948। 1948 को एनसीसी की स्थापना की गई थी। इसका नई दिल्ली में मुख्यालय हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाता है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाता है। 1965 में बीएसएफ की स्थापना की गई थी। 1965 में बीएसएफ की स्थापना की गई थी। इसका भी नई दिल्ली में मुख्यालय हो जाएगा। क्या? नई दिल्ली में मुख्यालय हो जाता है। और आईटीबीपी की स्थापना 1962 में की गई थी। किसी? आईटीबीपी की, इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? तो न्यू दिल्ली हो जाता है। क्या हो जाता है? तो न्यू दिल्ली हो जाता है। ठीक है। बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो जाता है। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, 1965 में की गई थी। तो अगला क्वेश्चन, किस समाज सुधारक की मृत्यु विदेश में हुई थी? किस समाज सुधारक की मृत्यु विदेश में हुई थी? दयानंद सरस्वती की का मूल नाम क्या हो जाएगा? तो मूल शंकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल शंकर हो जाएगा। मूल शंकर हो जाएगा। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किन्होंने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हो जाएंगे? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ठीक है। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर को, ईश्वरचंद विद्यासागर ने ईश्वरचंद विद्यासागर ने ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1856 में, तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह के लिए सहयोग किया था। क्या? विधवा पुनर्विवाह के लिए सहयोग किया था। विधवा पुनर्विवाह के लिए सहयोग किया था। कब किया था? 1856 में। किसने किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ईश्वरचंद विद्यासागर ने। दयानंद सरस्वती जी क्या कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्या? मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्या? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। गुलामगिरी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। गुलामगिरी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। गुलामगिरी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। तो क्या जाएगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है। किस समाज सुधारक की मृत्यु विदेश में हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की हुई थी। किसकी हुई थी? राजा राम मोहन राय की हुई थी। ये देख सकते हैं कौन है? राजा राम मोहन राय है। इन्होंने कहा कुरीतियों के प्रखर विरोधी हैं। क्या है ये? कुरीतियों के प्रखर विरोधी हैं।
ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर, किसके, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक से मिलकर 1829 में 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा पर रोक लगाई थी। 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को इन्होंने क्या कहता, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने इन्हें क्या कहा था, राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे। कहाँ गए थे, लंदन गए थे, जहां ब्रिस्टल में 1833 में इनकी क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, 1833 में इनकी क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे, 21 थे, 24 थे, 20 थे, या इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या हो जाएगा। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे, बताइए कितने थे। जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो कौन हो जाते हैं, ऋषभदेव हो जाते हैं। ऋषभदेव इसके पहले तीर्थंकर और संस्थापक हो जाते हैं। ऋषभदेव इसके पहले तीर्थंकर और संस्थापक हो जाते हैं। लेकिन बात करें वास्तविक संस्थापक कौन हो जाते हैं, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। किसको माना जाता है, महावीर स्वामी जी को माना जाता है। महावीर स्वामी जी को माना जाता है। तो कितने तीर्थंकर हो जाते हैं, तो 24 तीर्थंकर हो जाते हैं। आज हमने 15 क्वेश्चन लिए थे। मिलते हैं अपने कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इस क्लास में क्या सुधार हो सकता है, कहाँ पर गलती हमसे हो रही है। वहाँ पर हम क्या करेंगे, सुधार लाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अरविंद ऑफिशियल एक अपना ही चैनल है जिस पर आपको रोजाना 2 क्लास मिल रही है, जो कि वर्ल्ड मैप और स्टैटिक जीके, एसएससी जीडी के लिए बहुत टॉप की क्लास है। क्या, बहुत टॉप की क्लास है। एसएससी जीडी में कितने क्वेश्चन आते हैं, जीएसएस स्टैटिक जीके के, तो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। वो सभी क्वेश्चन हम आपको यहाँ से कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए। मिलते हैं अपनी कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।